मारो इसे। जी सर, देखता हूँ। जैक, बड़ा आया मारने। पहले ईगल क्लॉ टेक्निक का ठीक से यूज करना तो सीख ले। मालिक, ये लड़का बहुत खतरनाक है। मैं इससे नहीं निपट सकता। हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए मालिक। जैक प्रो मार्शल आर्टिस्ट है, फिर भी इसका एक भी वार नहीं रोक पाया। मतलब ये लड़का उससे ज्यादा पावरफुल है। चलो। तुम्हें जाने की परमिशन किसने दी? की परमिशन किसने दी? तुम और क्या करना चाहते हो? अपनी इस बदतमीज बहन से कहो कि वो सोफिया से अभी माफी मांगे। शट अप, अपनी लिमिट में रहो। माफी तो इतना भड़क क्यों रहे हो? हाँ, अगर माफी नहीं मांगनी तो और मार खाने को तैयार हो जाओ। अरे रुको भाई, मेरी मदद करो। माफी मांगो। भाई, मैंने कहा माफी मांगो। सोफिया एंड लिली, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। क्या कहा? जरा जोर से बोलो। आई एम सॉरी। ठीक है, जाओ यहाँ से। तुमसे तो मैं बदला लेकर रहूंगी। दूसरों की डिसेबिलिटी पे हंसने का शौक है ना तुम्हें? अब अपनी बाकी की जिंदगी भी खुद वैसे ही बिताओ। अब तुम्हें क्या हुआ? ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे पैरों की ताकत छीन ली। क्या ये तुमने किया है? मैंने क्या किया? तुमने मुझे कुछ करते हुए देखा था क्या? नहीं ना, मैंने कुछ नहीं किया। भाई, मैं खुद से खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। हम वापस लौटकर जरूर आएंगे। अरे वो अचानक कैसे गिर गई? वो भी इतना कि चल भी नहीं पा रही है। क्या हुआ है उसको? कौन जानता है? मेरे हिसाब से उस एला को उसके कर्मों का फल मिला है। अब वैसे अब हमें चलना चाहिए। मिस सोफिया, क्या आपको अपने पैरों में कुछ महसूस हो रहा है? नहीं। और अब भी कुछ नहीं? हाँ, अब महसूस हो रहा है। हाँ, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों में चींटियां चल रही हैं। मिस, क्या आपको सच में अपने पैरों में महसूस हो रहा है? बेटा, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। मैक्स ने तो कमाल कर दिया। मैडम, आपकी बीमारी उतनी भी गंभीर नहीं है जितनी मैंने सोची थी। शायद आधे महीने से भी कम टाइम में आप खड़ी हो जाएंगी। थैंक यू मैक्स, थैंक यू सो मच। अभी थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। जब आप ठीक हो जाओगी तब कह देना। हाँ। सोफिया, ये बंदा तो लाजवाब है। आज वाकई किस्मत से तुम्हें कोई फरिश्ता मिला है। लिली, ये लो प्रिस्क्रिप्शन। ये दवा लेकर आ जाओ और ये मिस सोफिया को उबाल कर देना शुरू कर दो। अब से मैं रोज मिस सोफिया का एक्यूपंक्चर करूंगा और एक नया प्रिस्क्रिप्शन भी दूंगा। आधे महीने में ही देखना मिस सोफिया के पैर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगर हमारी मिस फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो जो लोग आज हमें नीचा दिखा रहे हैं कल वही हैरान हो जाएंगे। अब मिस को घर में छुपकर नहीं रहना पड़ेगा, है ना मिस? डोंट वरी, मैं गारंटी देता हूँ कुछ ही दिनों में अपने पैरों से चलने लगेंगी। फिर ये जहाँ चाहें वहां जा सकती हैं। लेकिन अपना वादा मत भूलिएगा। याद है ना, आपने मुझसे कहा था कि जब मैं आपके पैर ठीक कर दूंगा तो आप मेरी हर बात मानेंगी। क्या चाहिए आपको, बताइए। जो मांगूंगा दे सकोगी क्या? आप अच्छे इंसान लगते हैं। मेरी बेटी चियांग की सबसे खूबसूरत लड़की है। चाहो तो तुम दोनों की शादी करवा दूं। वैसे भी तो मैं अपनी बेटी के बच्चों को खिलाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पापा, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। लिली, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? आप यहाँ क्या करने आए हैं? क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? वैसे आज काफी हॉट लग रही हो। कैसा रहेगा अगर तुम एक रात मेरे साथ बिता लो? दावे से कहता हूँ तुम्हें मजा आएगा।
3 दिन का टाइम पूरा हो चुका है। क्या सोचा है? किंग्सले फैमिली में कब शादी करने का इरादा है सोफिया? ओह, तो ये भी सोफिया से शादी करना चाहता है। जॉनी किंग्सले जी, आप चिंता ना करें, क्योंकि सोफिया ने हाँ कहा है, वो आपसे ही शादी करेंगी। लेकिन शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, उसे थोड़ा वक्त दीजिए। डार्लिन क्वीन अंकल, मत भूलिए आपकी क्वीन कंपनी के कई बिजनेसेस हमारे किंग्सले परिवार पर निर्भर हैं और जियांग शहर में क्वीन परिवार हमारे बिना अननोन है। अगर आज हम आपसे रिश्ता तोड़ दें तो शहर का कुत्ता भी आपको मुंह नहीं लगाएगा। याद रखो, अगर मैंने ऊपर चढ़ाया है तो गिरा भी सकता हूँ। तुम्हारी बातें सोफिया को परेशान कर रही हैं। तुम कौन हो? हाँ? पहले ही बता तू कौन है? ये मेरी और सोफिया की बात है, बीच में मत बोल। जैक महाशय, गुस्सा मत करिए, ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मेरा नाम मैक्स है। और जिस तरह से आप सोफिया और उसके डैड को बातें सुना रहे हैं, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। सोफिया मेरी होने वाली पत्नी है, उसने मुझसे शादी का वादा किया है। तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। खुली आंखों से सपने देखना बंद करो। तुम समझते हो सोफिया तुमसे शादी करेगी? तुम मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है मेरे भाई। सोफिया भला तुम जैसे गांव के देहाती से क्यों शादी करेगी? तुम में ऐसी क्या खासियत है? तुम्हारी औकात ही क्या है? 1 मिनट, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें पैसों से कुचल सकता हूं, ओह। समझे? ये रखे 10 लाख, उठाओ हाँ? और दफा हो जाओ। तुम मुझे 10 लाख में खरीदना चाहते हो? हाँ, ये लो 60 लाख, इन्हें रखो और अब जाओ यहां से। हाँ? हाँ? ओ, तो अब समझा, तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। मैं गांव का आदमी हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो क्या हुआ, लेकिन मेरे हाथों में बहुत ताकत है। अगर गलती से भी मैंने अपनी ताकत दिखाई ना, तो तुम इस दुनिया से दिखना बंद हो जाओगे। इस दिन को मैं अच्छे से याद रखूंगा। क्वीन परिवार को तो मैं बर्बाद कर दूंगा, याद रखना। जॉनी बहुत नाराज होकर गया है। पता नहीं अब हमारे क्वीन परिवार का क्या होगा। लगता है अब हमारा बिजनेस मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं डैड, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। ठीक होते ही हमारे बिजनेस को मैं खुद संभालूंगी। किंग्सली परिवार के साथ रिलेशन ना होने पर भी हम कम नहीं पड़ेंगे। आप फिक्र मत करिए डैड। मैक्स, मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए थैंक यू। मुझे पसंद नहीं कि कोई भी तुम्हें परेशान करे। तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तो फिर मुझसे शादी कर लो।